डायमेंशनल एनालिसिस का वीडियो नंबर 3 फॉर 11th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी एंड टीजीटी साइंस एंड पीजीटी फिजिक्स एंड एनडीए और ईटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशनल एनालिसिस से स्टार्टिंग कर रखा था, 2 वीडियोस उसमें आ चुकी हैं। उसमें केवल बीमा कैसे निकाली जाती हैं उसके बारे में आया है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू में सबसे पहले आता है कि सत्यापन। बीमीय विधि से सूत्रों का सत्यापन, यानी कि हम फॉर्मूलों का सत्यापन बीमीय विधि से किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं और कुछ बीमा फाइंडिंग करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियोस में आएंगे। ठीक है, तो बीमा किस तरह से फाइंडिंग करेंगे, बीमा का सत्यता की जाँच। ठीक, तो सूत्र की सत्यता की जाँच। तो क्वेश्चन हो सकता है बीमीय विधि से सत्यता की जांच करो। सूत्र के सत्यता की जांच करो, यानी कि सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा स्टार्टिंग में s बराबर हाफ GT²। ठीक है, ये हमें दिखाना है कि सही है अथवा गलत है, इनकी फॉर्मूला जो है बीमीय विधि से ठीक बना है या गलत बना है, इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, सबसे पहले s को क्या लिखेंगे, बीमा लिखेंगे। s क्या है, यहाँ पे दूरी है, दूरी की बीमा l हो जाएगी। g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जिसकी बीमा LT-2 होगी। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, त्वरण की भी बीमा वही होती है और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा भी वही होती है, LT-2। t यहाँ पे क्या है, समय है, तो समय की बीमा होगी कैपिटल T। ठीक है, तो s बराबर हाफ GT²। दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर s की बीमा l होगी, 1/2 की 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी LT-2। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा LT-2 टाइम BT। यहाँ पे l और ये हो गया LT-2 और ये हो गया T² से T² ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, t की पावर -2 + 2 यानी कि t की पावर 0। यहाँ पे l ही बचेगा, तो इसको हम l लिख सकते हैं। इधर भी l और इधर भी, LHS में भी l और RHS में भी l। दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है। तो यहाँ बनेगा दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है। ठीक है, तो अगर जो भी क्वेश्चन आता है वो बीमीय दृष्टि से सही होता है, जो भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बीमीय दृष्टि से सूत्र की सत्यता की जांच, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों की बीमाएँ लेनी होगी। आगे जैसे क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर b बराबर u + AT। ठीक है, सत्यता की जांच करो। तो यहाँ पे b अंतिम वेग है, अंतिम वेग की बीमा LT-1 होती है। u क्या है, प्रारंभिक वेग की बीमा भी LT-1। a यहाँ पे त्वरण है, त्वरण की बीमा LT-2 और t यहाँ पे समय है, समय की बीमा t। ठीक है, तो सारे पॉइंट लिख लिए हैं, 4 पॉइंट इसमें थे, स्मॉल b, u, a एंड t। ठीक है, अब दोनों पक्षों की बीमाएँ रखेंगे। b बराबर u + AT में दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर, ठीक है, b की बीमा होगी LT-1,
और u की बीमा भी एल टी माइनस वन, ए की बीमा एल टी माइनस टू और टी की बीमा टी। यहाँ पे है एल टी माइनस वन और ये भी चल रहा है एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो एल टी माइनस वन और यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, टू एल टी माइनस वन। अब बीमाएँ जो फॉर्मेट देखा जाता है जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाला टर्म समान है तो बीमा समान, कांस्टेंट नहीं देखे जाते। यहाँ कांस्टेंट 1 है, 2 है, 1/2 है, 1/3 कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है। दोनों पक्षों की बीमाएँ हमें देखनी है। तो जो ब्रैकेट की अंदर की वैल्यू होता है, यहाँ भी एल टी माइनस वन, यहाँ भी एल टी माइनस वन, दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है। ठीक है, तो बीमाएँ चेक करने का केवल मेथड्स है, उसके ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होते हैं वो केवल चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। बीमीय दृष्टि से सूत्र का सत्यापन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। इसी प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन का केवल फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ये सूत्र सही है या गलत है ना, कि कैसे हम इसको चेक करेंगे। अब आगे आता है स्वतंत्रता पूर्वक बी वेग से एच ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए एच ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए समीकरण है b बराबर √2gh। समीकरण का बीमीय विधि से परीक्षण करो। यानी कि चेक करनी है बीमीय विधि से कि फॉर्मूला सही है अथवा गलत है। ठीक है, तो बीमीय विधि से इस फॉर्मूले को हमें चेक करना है कि फॉर्मूला हमारा सही चल रहा है या गलत आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बी अंतिम वेग, बी की बीमा होगी एल टी माइनस वन और जी है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी एल टी माइनस टू और एच है ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनकी सबकी बीमा क्या होती है, एल होती है। हम सारी बीमा फाइंडिंग कर लिए हैं, जो जो टर्म दे रखा है। √2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बीमा लिखी नहीं जाती है। अब क्या करेंगे, b बराबर √2gh में दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर, तो b की बीमा एल टी माइनस वन बराबर √2, जी की बीमा एल टी माइनस टू और h की बीमा l हो जाएगी। तो ये हो जाएगा √2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी बीमा 1 होती है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं तो l की 2 हो जाएगी, t की -2 हो जाएगी और यहाँ एल टी माइनस वन, जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एल टी माइनस वन ही बनेगी और यहाँ भी एल टी माइनस वन। ठीक है, दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं। ठीक है, √ में एल स्क्वायर टी माइनस टू था, तो √ जब हटाते हैं तो एल टी माइनस वन ही बनेगा। इधर भी एल टी माइनस वन और वहाँ पे भी एल टी माइनस वन, दोनों पक्षों की बीमाएँ समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है। ठीक है, तो सत्यता की जांच में सही या गलत बताना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो सूत्र बीमीय दृष्टि से ठीक है, अतः क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ये आना है, ये मैंने करा दिया है। आगे आता है फॉर्मूला बीमीय दृष्टि से, बीमीय विश्लेषण द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र t बराबर 2 पाई √L/g के समीकरण का सत्यापन करो।
ठीक है। इसका सत्यापन करना या सत्यता की जांच करनी है कि फॉर्मूला सही है अथवा गलत है। ठीक है, तो ये हमें चेक करके चलना है कि फॉर्मूला हमारा ठीक बन रहा है या गलत है। ठीक है, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कांस्टेंट है 2 पाई कांस्टेंट है जिसकी बीमा 1 होगी। टी क्या है? आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल की बीमा टी होती है। एल यहाँ पे है लंबाई, धागे की लंबाई की बीमा एल होगी। जी यहाँ पे है गुरुत्वीय त्वरण जिसकी बीमा होगी LT-2। ठीक है, जिसकी बीमा LT-2 होगी। अब बात आती है कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट बीमाहीन राशि होता है, इसमें हम बीमा ही रख देंगे। टी की बीमा टी हो गया, ये 2 पाई की बीमा 1, अंडर रूट एल की बीमा एल है और जी की बीमा LT-2 है। एल से एल कैंसिल होके ये ऊपर टी स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी टी है और सोल्व करने के बाद ये भी टी आ जाएगा। दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है। ठीक है, तो दोनों पक्षों की क्या है? बीमाएं बराबर हैं, बीमाएं समान हैं, सूत्र बीमीय दृष्टि से ठीक है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आगे आता है फॉर्मूला अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र B बराबर अंडर रूट T/m की सत्यता की जांच करो। ठीक है, तो यहाँ पे B वेग है, B बराबर अंडर रूट T/m। ठीक है, यहाँ पे क्या है? B है वेग, तरंग की चाल या वेग एक ही बात है, तरंग की चाल। इसकी जो बीमा होगी वो होगी LT-1। T यहाँ पे डोरी में तनाव, अनुप्रस्थ तरंग किसी डोरी द्वारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये तनाव बल है ना। तनाव क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है, तनाव बल होता है। यहाँ पे टी टाइम नहीं है, ठीक है ना, कभी टी को टाइम समझ बैठेंगे तो इसकी बीमा हो जाएगी, बल की बीमा F बराबर m में होता है, m a की बीमा LT-2 MLT-2। ठीक है, MLT-2। अब आता है m जो होता है वो होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये फॉर्मूले से सब सीखना पड़ेगा, आगे फॉर्मूले आते चले जाएंगे, परंतु यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आपको बताया जा रहा है m क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान बटे लंबाई। ठीक है, इसका फॉर्मेट बनेगा एकांक लंबाई के द्रव्यमान में द्रव्यमान बटे लंबाई। ठीक, तो ML-1 इसकी क्या बन जाएगी? बीमा बन जाएगी। ठीक, अब बात आती है दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे सत्यता की जांच करने के लिए। B बराबर अंडर रूट T/m, दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे। यहाँ पे LT-1 B की बीमा, अंडर रूट T की बीमा MLT-2 और M की बीमा होगी ML-1। ठीक है, M से M कटने के बाद L की 2 T की -2 तो जहाँ हो गया LT-1 और अंडर रूट को लेंगे तो ये भी LT-1। तो दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, अतः सूत्र B बराबर अंडर रूट T/m बीमीय दृष्टि से सही है। ठीक है, तो बीमीय दृष्टि से ये फॉर्मूला क्या है हमारा? बिल्कुल परफेक्ट है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे दिया है सत्यता की जांच करनी है। y बराबर mg कैपिटल L बटे पाई r स्क्वायर स्मॉल l। ये यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला है। y है किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक,
वाई किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक और एल है तार की लंबाई, स्मॉल ए है लंबाई में वृद्धि, स्मॉल एल है लंबाई में वृद्धि, और है तार आर है तार की त्रिज्या, और क्या बचा जी गुरुत्व त्वरण। ठीक है, जी है त्वरण है, एम क्या हो जाएगा तार का द्रव्य, तार पलट का द्रव्यमान है। ठीक है, अब इनकी हम बीमाएं आसानी से लिख सकते हैं। यंग प्रत्यास्थ गुणांक की बीमा वो जो पीछे बनाई थी प्रतिबल बटे विकृति से, और फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले को याद करेंगे। ठीक है, इस तरह से वो बीमा बनी थी, प्रतिबल की बीमा बटे विकृति की बीमा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक की बीमा बना रखी थी। प्रत्यास्थ गुणांक प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रत्यास्थ गुणांक यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो, आयतन या प्रत्यास्थ गुणांक की तीनों की बीमा वही होती है। ये होती है ml-1 t-2। ठीक है, ml-1 t-2। लंबाई की बीमा तार की लंबाई l की हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि उसकी भी l हो जाएगी। त्रिज्या की बीमा, त्रिज्या को भी लंबाई से ही मापते हैं। गुरुत्व त्वरण की बीमा L-2 होगी, और द्रव्यमान की बीमा m होगी। यहाँ पे केवल द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें बीमाएं रख देते हैं और दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे। एक चीज़ उसमें और बचा है कहीं, पाई। पाई एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि जितनी भी होती हैं उसकी बीमा 1 होती है। पाई क्या है, एक नियतांक है, तो नियतांक एक बीमाहीन है जिसकी बीमा 1 हो जाएगी। दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर पाई की बीमा ml-1 t-2, यहाँ पे m की बीमा m हो गया, g की बीमा L-2, l की बीमा l, और नीचे पाई की बीमा 1, r l है, r स्क्वायर था, और l, ये l से l कैंसिल होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे m l, ऊपर l 2 थे, नीचे l 3 है, l स्क्वायर, और नीचे 3 थे, l की पावर नीचे 3 थी, ऊपर 2 थी, तो 2 - 3 एंड t की -2। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगा ml-1 t-2, और यहाँ पे है ml-1 t-2। दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, अतः सूत्र बीम्य दृष्टि से सही है। ठीक है, तो सत्यता की जांच के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें सब में यही है, बीमा केवल पता होनी चाहिए, दोनों पक्षों की बीमाएं रख दी जाती हैं और फॉर्मूला सत्य या असत्य निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। आगे क्वेश्चन है n बराबर k/l √f/m, जहाँ पे n है तने तार की आवृत्ति, और l लंबाई है, f तनाव बल है, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। n बराबर k/l √f/m, और k के बारे में नहीं दिया है, यहाँ पे k कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसकी बीमा हमारी क्या होगी, 1 होगी। तो इसमें चेक करना है कि सूत्र की सत्यता की जांच, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही चल रहे हैं, सत्यता की जांच या बीम्य दृष्टि से सही है अथवा गलत है। n आवृत्ति की बीमा होती है t⁻⁻1, लंबाई की बीमा होगी l, तनाव बल F बराबर m में, यानी कि ml-2 होगी,
एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/l, यानी कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान बटे लंबाई, तो ml-1 हो जाएगी। दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे एंड k की बीमा 1 हो जाएगी। जैसे कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट की बीमा 1, दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर n की बीमा हो गया t-1, कांस्टेंट की 1, l की बीमा l एंड f की बीमा mlt-2 बटे m की बीमा ml-1, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -1 और ये m से m होगा 1/l एंड ये अंडर में हो जाएगा l² t-2, तो ऊपर बनेगा l t-1 l से l कैंसिल होगा, t की पावर -1 और यहाँ भी बनेगा t की पावर -1। दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है, ठीक है। तो बीमाएं अगर बराबर होती हैं तो फॉर्मूला जो होता है वो बीमीय दृष्टि से सही होता है। दोनों पक्षों की यहाँ पे बीमाएं क्या है, बराबर हैं, सही है, तो फॉर्मूला क्या है, बीमीय दृष्टि से बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब ऐसे ही करना है, सब में चेक करना है कि सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है अथवा गलत है, ठीक है। आगे फॉर्मूला आता है, काफ़ी फॉर्मेट है ना, तो सभी फॉर्मूला में इसी तरह से चेक करना है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे के क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, के है घूर्णन गतिज ऊर्जा और साहब आई जड़त्व घूर्ण, और ओमेगा है कोणीय वेग। ठीक है, के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में हमें सत्यता की जांच करनी है कि फॉर्मूला बीमीय दृष्टि से सही है अथवा गलत है, ठीक है। तो इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि फॉर्मूला हमारा सही चल रहा है अथवा गलत चल रहा है। तो यहाँ पे हमें बीमा लिखनी पड़ेंगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा की बीमा, जड़त्व घूर्ण की बीमा एंड कोणीय वेग। कोणीय वेग जो होगा वो वेग के ही बराबर होगा, नहीं, कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय होता है, तो कोणीय वेग की बीमा आती है t-1, ठीक है, कोणीय वेग कोण बटे समय। अब आता है जड़त्व घूर्ण, जड़त्व घूर्ण की बीमा थी ml²। अब बात आती है घूर्णन गतिज ऊर्जा की, घूर्णन गतिज ऊर्जा जितनी भी होती हैं वो ऊर्जा की ही बराबर होगी, और ऊर्जा की जो बीमा ml² t-2 कार्य के बराबर होती है। कार्य ऊर्जा ऊष्मा एक ही भौतिक राशि के रूप होते हैं, कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा ऊष्मा भौतिक राशियों के समान भौतिक राशियों के रूप होते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे, 1/2 एक कांस्टेंट है जिसकी बीमा 1 हो जाएगी। तो दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर के की बीमा होगी ml² t-2, कांस्टेंट इसकी बीमा बल, आई की बीमा होगी ml² एंड ओमेगा की बीमा t की पावर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ ml² t-2, ठीक है। और इधर भी शायद वही चल रहा है ml² t-2, तो दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है। आगे एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, E बराबर mc², ठीक है। इसकी बीमीय विधि से सत्यता की जांच करेंगे। E यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य की बीमा के बराबर होगी जिसकी बीमा ml² t-2 होगी। m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान की बीमा m होगी,
और साहब सी है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल की बीमा LT-1, ठीक है। दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर ई की बीमा होगी ML2T-2 बराबर M की बीमा हो जाएगी M, और C है LT-1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा ML2T-2, और इधर भी यही चल रहा है ML2T-2। तो दोनों पक्षों की बीमाएँ बराबर हैं या समान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं, अशुद्ध फॉर्मूला है इसकी या शुद्ध है, इसकी बीमीय दृष्टि से चेक करो ये सही है अथवा गलत है। तो दोनों पक्षों की बीमाएँ हमेशा याद होनी चाहिए। बीमाएँ अगर याद हैं तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं।